हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक जिसका इकोनॉमिक के साथ काफ़ी गहरा संबंध है, स्ट्रक्चर के साथ। इस शेयर में क्या तेज़ी है वो भी हम देखेंगे और किस टाइप के इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं, क्या डेट है, क्या न्यूज़ है इसके ऊपर जिसकी वजह से काफ़ी मोमेंटम में स्टॉक, क्या रेजिस्टेंस लेवल बनता है और क्या इसका सपोर्ट जोन बनता है, कहाँ पर हमें अकोमुलेट करना चाहिए, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। उससे पहले हम इसके फंडामेंटल्स की स्ट्रेंथ को देख लेते हैं कि कंपनी की फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि टेक्निकल्स किस शेयर प्राइस पे हमें लेना है वो बात की बात होती है। पहले कंपनी को सिलेक्ट करते हैं कि फंडामेंटली कैसी है, इसके अंदर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद देखा जाता है कि किस प्राइस पे लेना है, तो वैल्यूएशन उसके बाद देखी जाती है कि वैल्यूएशन कैसी है इस प्राइस के ऊपर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। आप देख सकते हैं पूरा इनका ट्रांसपोर्टेशन का वो है सोर्स, देन प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन, देन मदर वेयर हाउस, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट। उसके बाद स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे इनके वेयर हाउसेज वगैरह हैं। उसके बाद देखिए 15 सिटीज़ के अंदर इनका पूरा नेटवर्क है, 31 वेयर हाउसेज हैं, 1,05,228 पैलेट कैपेसिटीज हैं, व्हीकल देखिए 289 है, 500 प्लस सिटीज़ को कवर करते हैं ये, चैम्बर्स 259 है, 2 वेयर हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन हैं अभी और 31 इनके अभी हैं और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, 250 प्लस व्हीकल मार्केट अटैच्ड हैं इनके। तो काफ़ी स्ट्रेंथ आपको इसके अंदर नज़र आएगी। पार्टनर्स आप देखेंगे इनके एवर्ट, अमेजोन, एफएमसीजी हो, फार्मा हो, आपको किसी भी टाइप की जो रिटेल मार्केटिंग का है, आपको देखिए लुपिन, इका, आईटीसी, सारे के सारे जीएसके सब इनके सबवे क्लाइंट्स नज़र आएंगे। तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है, काफ़ी दिग्गज कंपनी नज़र आती है अपने सेक्टर के अंदर। अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो 63 के ऊपर अभी काम कर रहा है। 11 जनवरी 12:26 63 के ऊपर कामकाज कर रहा है। 5.26% की तेजी बनी हुई है। प्रीवियस क्लोज देखेंगे 59.85 का था, उसका जो ओपन है 64.40 और हाई बनाया 55.50। तो क्यों इतना मोमेंटम में है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मार्केट कैप को भी चेक कर लेते हैं किस टाइप की इसकी मार्केट कैप है। अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 1000 करोड़ की मार्केट कैप नजर आती है इसकी। आरओसी देखेंगे 2.37%, आरओई माइनस में है 3.55%। जो रेशियोज हैं अच्छी नजर नहीं आती है। छोटी कंपनियां, ग्रोथ का अच्छा स्कोप है इसके अंदर। डेट 178 करोड़ की है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.42 की है जो कि मैनेजेबल है। अगर बुक वैल्यू को देखेंगे 25.1 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल कर आती है 2.39% के आसपास की निकल कर आती है। फेस वैल्यू 10 की है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। 52 वीक हाई देखेंगे 71.2 का है और लो को देखेंगे तो 24 के आसपास का नजर आता है। शेयर कोई भी प्लज नहीं है प्रमोटर्स की तरफ से। आप देख सकते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक इंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है आपको, फार्मा को, केमिकल्स इंडस्ट्री को या एफएमसीजी को, वो बिल्कुल ये प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। एक अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी जो आपको नजर आएगी ये। तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड, इससे जो वैक्सीन आ रही है उससे क्या रिलेशन है उसको भी हम देखेंगे। इसका क्या बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट हो सकता है। स्टॉक जो है 50 डे डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ही ऊपर काम करता हुआ एक बुलिश मोड के अंदर नजर आ रहा है आपको। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो सितंबर के जो थे नेट प्रॉफिट माइनस में है इसका, -1.73, क्योंकि एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं इनके। बट अभी प्रॉफिट में ये कंपनी नहीं आई है। पिछले कुछ क्वार्टर से देखें तो लॉस में ही चल रही है। जून क्वार्टर जरूर 0.78 का प्रॉफिट दिया था बट ये निग्लिजिबल नजर आता है। ईयर ऑन ईयर देखें मार्च 2009 से तो सेल्स होती 32 करोड़ से 240 करोड़ पहुंची है, काफ़ी इंप्रेसिव है। ओपीएम्स 6% जो हुआ करते थे 25% के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 2 करोड़ के हुआ करते थे वो 61 के आसपास के हैं। नेट प्रॉफिट जो 2 करोड़ के हुआ करते थे वो -15% है, क्योंकि फ्लीट साइज एक्सपेंसेस काफ़ी हैं इनके। तो जो आप देखेंगे डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें जो हैं फैक्टर्ड इन हो रही हैं इसके अंदर। तो ये माइनस के जो रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में हो सकता है ये पॉजिटिव होते हुए नजर आए। डेट देखेंगे तो आप पहले जीरो जो हुआ करती थी 178 के आसपास की है। डेट रिड्यूस जरूर हुई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। 201 की जो थी 178 के आसपास की होती हुई नजर आ रही है। 23 करोड़ के आसपास की कमी है बट स्टिल डेट है इसके ऊपर जो कि इंटरेस्ट पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स के ऊपर इसका इंपैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व्स जो थे -13 करोड़ के आसपास जो थे, 252 के आसपास के रिजर्व्स हैं। अगर एसेट्स को देखें 74 के जो एसेट्स थे 634 के एसेट्स नजर आ रहे हैं।
अगर शेयर कैपिटल को भी देखें 82 का जो शेयर कैपिटल था, तो उसके बाद 103, 124, 167 के आसपास का शेयर कैपिटल भी पहुंच गया है इनका, जो कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं। डेटर डेज को देखेंगे तो 84 के आसपास के हैं, जो कि कांस्टेंट बने हुए हैं, जो कि रिड्यूस होने चाहिए इनके, ताकि इनको इंटरेस्ट बर्डन कम हो, मनी सर्कुलेशन, इनका जो अपना पैसा है जो क्लाइंट से इनको लेना होता है वो जल्दी से जल्दी आए और सर्कुलेट कर सकें। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 40.25 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास 0.09 है, डीआई का कोई भी स्टेक इसके अंदर इस टाइम नहीं है। जून 20 में जरूर दिखाई दे रहा था, बट पिछले 2 क्वार्टर में 0-0 होता नजर आ रहा है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 59.66 है, जिसके अंदर अदानी लॉजिस्टिक, जो कि अभी न्यूज में भी था काफी, कि 26% की जो इन्होंने स्टेक कर लिया था। ये स्टेक बढ़ाया गया था मैनेजिंग कंट्रोल करने के लिए, कोविड-19 से पहले की बात है, एक मैनेजमेंट कंट्रोल ये चाहते थे। आप देख सकते हैं मार्च की ये लिस्टिंग में आया है, तो ये जनवरी फरवरी की कोई न्यूज़ थी कि 26% के आसपास इन्होंने स्टेक लिया और इसके ऊपर कंट्रोलिंग स्टेक चाहते हैं ये जो अदानी लॉजिस्टिक है, बट वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए, तो इन्होंने अपना स्टेक जो है रिड्यूस होते हुए 3.91 के आसपास कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं अदानी ग्रुप सेल से पार्ट ऑफ इट्स स्टेक इन स्नोमैन लॉजिस्टिक, ये 16 दिसंबर की न्यूज है, इन्होंने अपना स्टेक जो है बेचा था। और उसके बाद फिर अगेन आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप फर्दर रिड्यूस स्टेक इन स्नोमैन लॉजिस्टिक। तो इसका फंडामेंटल पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक आप देखिए कि सब चीज़ें फैक्टर्ड इन इसके अंदर हो चुकी हैं। जो स्टॉक था पहले भी 158 के आसपास काम कर रहा था और अभी भी 158 के आसपास ही काम कर रहा है। तो जो चीज़ें थी, जो एक सेलिंग प्रेशर था, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन इसके अंदर हो चुका है। और इसका जो आप देखेंगे प्रमोटर इसके स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर्स जो है गेटवे डिस्टिलरी पार्क जो है वो 40% के साथ इसके अंदर बिल्कुल बना हुआ है इस टाइम भी। इसके बाद आप देखेंगे जो अदानी ग्रुप का जो स्टेक था, आप देख सकते हैं वो अब काफ़ी कम रह गया और जो एक हैंगओवर था वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है इसके ऊपर से। अब इसके बाद देख सकते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक, आज क्यों इसके अंदर तेजी है। स्नोमैन लॉजिस्टिक एंड Amazon हैज साइंड ए डील अंडर विच स्नोमैन विल सेट अप फैसिलिटीज एट 3 लोकेशंस, नेमली दिल्ली, मुंबई एंड कोयम्बटूर। Sources informed G Business. The sources also informed that company is in talk with pharma and FMCG company as well, and other big announcements are expected in near future. तो अच्छी एक डील होती हुई इनके साथ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर Amazon स्नोमैन के बीच बड़ा करार, दिल्ली, मुंबई, कोयम्बटूर में प्लांट लगाने की योजना। ये आज की ही न्यूज है। दुनिया की जानी मानी ई कॉमर्स कंपनी Amazon और स्नोमैन लॉजिस्टिक के बीच बड़ा करार होने वाला है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव स्वाति खंडेलवाल ने ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। ये जो डेडिकेटेड फैसिलिटी लगाई जाएगी वो Amazon के लिए लगाई जाएगी और करीब 170 करोड़ की लागत से ये तीनों फैसिलिटीज लगाई जाएंगी। और सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में दूसरे बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। तो इस शेयर के ऊपर आपकी बिल्कुल नज़र होनी चाहिए। जैसे आज तेजी हुई है, इसके फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं तेज होते हुए नजर आएंगे जिस हिसाब से इन्होंने टाई अप्स किया है। और आप देख सकते हैं ये तीनों फैसिलिटीज सिर्फ Amazon के लिए होंगी, सिर्फ Amazon ही इसका इस्तेमाल कर सकेगा। आपको बता दें स्नोमैन लॉजिस्टिक का मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है जो कि बिल्कुल करते हुए नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि 24 जनवरी के बाद इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो 24 जनवरी के बाद इस शेयर में और भी ज़्यादा तेजी आ सकती है, आप इसको नज़र में रखिए। वहीं आने वाले समय में भी ये दूसरी बड़ी घोषणाएं कंपनी कर सकती है। वहीं स्नोमैन की फार्मा और FMCG के साथ भी बातचीत चल रही है। तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर काफ़ी तेजी बन सकती है। आपको इसे बिल्कुल अपने रडार पे रखना चाहिए। देश के कोने कोने में पहुंच चुकी ई कॉमर्स कंपनी Amazon ने अपने भारत में कारोबार के नेटवर्क को विस्तार की योजना दी है, जिसके लिए स्नोमैन के साथ इन्होंने डील की है और बड़ा रोल ये बना सकती है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर का काफ़ी 1993 में जो ये कंपनी थी और एक जानी मानी कंपनी अब हो गई है। और आप देख सकते हैं यह सेक्टर माल और वस्तुओं के दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और जो वैक्सीन है उसका भी इसके अंदर काफ़ी रोल रहेगा। अब उसका भी हम देख लेते हैं। स्पाइस जेट स्नोमैन लॉजिस्टिक जंप ऑन पैक्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग कोविड-19 वैक्सीन। आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं इसका भी काफ़ी अच्छा रोल रहेगा स्नोमैन का। स्नोमैन विल हैंडल द ग्राउंड सर्विसेज विच इंक्लूड्स the activities such as transportation to and from manufacturers, warehouses, airports and consumption points,
पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग इन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर जोन, क्योंकि टेम्परेचर जो वैक्सीन को है, कोविड-19 की वैक्सीन को काफ़ी कम टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, तो ये जो है वेयर हाउसेज हैं, जो इनकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है, वो एक मेंटेन टेम्परेचर इसको दे सकती है, तो इसका काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। जो स्पाइस जेट है वो एयर की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको देखेगी, और स्नोमैन ने जितनी ग्राउंड की लॉजिस्टिक्स है उसको देखते हुए नजर आएगी, और इनके बीच में अच्छा एक एमओयू साइन हुआ है। तो आप देख सकते हैं अमेजोन के साथ टाई अप होना स्नोमैन का, और उसके बाद स्पाइस जेट का, उससे पहले स्पाइस जेट के साथ टाई अप होना, कहीं ना कहीं इनके आने वाले टाइम में रेवेन्यूज बढ़ते हुए, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए बिल्कुल आपको नजर आएंगे। और जो डेट बताई जा रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस डेट के बाद ये एक अच्छा जो है आपको एक और अनाउंसमेंट आती हुई नजर आएगी। 24 जनवरी के बाद इसका अनाउंसमेंट हो सकता है, तो 24 जनवरी को आपको बिल्कुल थोड़ा सा इसको नज़र में रखना चाहिए। ये डेली चार्ट है जीरोधा का, जिसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो अभी 62.95 63 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे कि 2017-18 में भी ये जो है इस लेवल के ऊपर 70 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। 2018 में जब सेबी के कुछ रूल्स आए थे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के लिए, तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी रिशफलिंग की थी, और हर जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर था वो पिटा ही था और डाउन जाते हुए नजर आया था। उसके अंदर ये शेयर भी काफ़ी डाउन गया था। उसके बाद देखिए इसने थोड़ी सी रिकवरी दी थी कोविड से पहले, और कोविड के बाद ये अगेन स्टॉक जो है आपको काफ़ी नीचे जाते हुए नजर आया, 24-25 रुपये के आसपास। वहाँ से इसने फिर रिकवरी दी है, और यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इस रेजिस्टेंस की लाइन को अगर हम ड्रॉ करें ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि कहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस जोन जो बनता है वो 70 के आसपास का बनता है इसका, और अगर लोअर साइड के ऊपर देखें तो एक जोन जो ये बन रहा है वो 67 के आसपास से लेकर 70 का जोन जो है वो बिल्कुल आपको एक नैरो रेंज का इसको क्रॉस करना इसके लिए जरूरी है। और कोई भी अच्छी अनाउंसमेंट इसके अंदर आती है, आप देख सकते हैं अभी भी इसने 3-4 बार इसे टच करके रिजेक्ट हुआ है। यहाँ से इसको टच किया 67 को, उसके बाद रिजेक्ट हुआ, अगेन इसको क्रॉस करने की ट्राई की बट रिजेक्ट हुआ, अगेन इसको क्रॉस करने की ट्राई की है बट रिजेक्ट हुआ है। तो कोई भी अच्छी न्यूज इसके अंदर आ सकती है। तो अगर 67 से 70 के लेवल को जो क्रॉस कर लेता है तो अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आता हुआ नजर आएगा, जो इसको 92 से 98 के लेवल तक भी ले जा सकता है। अगर लाइफ टाइम हाई की हम बात करें तो किस लेवल के ऊपर इसने लाइफ टाइम हाई में काम किया उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2016-17 में ये जो शेयर था वो 125 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। 113-14 के आपका देख रहे हैं, 134 के आसपास का भी इसने हाई बनाया था 2014 में। अभी वहाँ से ये आपको लगभग 50% के आसपास के ऊपर मिल रहा है। तो जैसे जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी और ये शेयर के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, रिजल्ट्स अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस टाइप की डील्स हो रही हैं वो अच्छी डील्स हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में बिल्कुल ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। आप देख सकते हैं ये एक जो है 71 के आसपास का एक जरूर एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, जो 2018 का हाई था, और अभी भी इसने उसी के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया है। इसको ब्रेक करना इसके लिए काफ़ी जरूरी है। ये मंथली चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं एक अपवर्ड मूवमेंट में जरूर है स्टॉक। अगर उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं तो किस टाइप से ये नज़र आता है, सुपर ट्रेंड को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तो आप देखेंगे सुपर ट्रेंड के ऊपर बिल्कुल ये अपवर्ड मूवमेंट में है। कोई भी इसके अंदर आपको गिरावट मिलती है, निफ्टी करेक्शन देता है, जब इस स्टॉक की वजह से कोई करेक्शन आती है, सेक्टर की वजह से आती है, अगर ये आपको 52, 53, 54 के रेंज में कहीं पर भी मिलता है तो आपको इसे अकोमोलेट करना चाहिए। बाय ऑन डिप अच्छी ग्रोइंग कंपनी है जिस हिसाब से टाई अप्स हो रहे हैं और रिवेन्यू जिनके बढ़ते हुए नजर आएंगे, फ्यूचर स्कोप अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और धीरे धीरे बाय ऑन डिप की पॉलिसी के साथ इसके अंदर बने रह सकते हैं। अच्छे रिटर्न से आने वाले टाइम में आपको दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।